अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अलसी की ये खास पिनिया। ये अलसी की पिनिया आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बच्चे बड़े सबके लिए बहुत ही मुफीद है। बच्चों के कद में इजाफा, बड़ों की कमर दर्द, कुव्वत मुदाफ़ियत और जोड़ों के दर्द सब ठीक। बच्चों की याददाश्त तेज़, पढ़ाई में तेज़ हो जाएंगे, सर्दियों में सर्दी नहीं लगेगी और ख़ास तौर पर जो इसमें शहद ऐड किया गया है उसकी वजह से आपके बच्चों को नज़ला ज़ुकाम खांसी से भी राहत मिलेगी। बनाने का तरीका, इसमें आपने अलसी लेनी है। अलसी को सबसे पहले भून लेना है। भूनने के बाद जब आप इसको भूनेंगे तो दरमियानी आंच के ऊपर भूनना है और इसमें चम्मच चलाते रहना है। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। भूनने के बाद इसको निकाल लें साइड में बर्तन में। उसमें उसी बर्तन में इसको नहीं छोड़ना, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगी। अब इस बर्तन के अंदर डालने आपने फूल मखाने जो कैल्शियम और आयरन से भरपूर होते हैं। इन फूल मखानों को आपने ड्राई रोस्ट करना है और ड्राई रोस्ट करने के साथ साथ चम्मच चलाते रहना, नहीं तो ये भी जल जाएंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद जैसे ये दबाने से टूटने लगे तो आप इनको निकाल लें अलग बर्तन के अंदर। और अब बारी आती है यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट जिसमें पिस्ता, अखरोट और बादाम, ये तीनों चीज़ें हैं। आप इसमें कुछ और ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों जो हैं वो सबसे कमाल के हैं। कह लें कि ड्राई फ्रूट्स के शहजादे हैं। इनको हमने ऐड किया है इसमें। अब इनको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। उससे क्या होगा, इनका फ्लेवर जो है वो इन्हेंस हो जाएगा और आपको खाने में मज़ा देगा। और इसके बाद अगला स्टेप आता है जी इनको पीसने का। यहाँ पर आपने अलसी और फूल मखाने जो है इनको बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना है। और अगर आप घर में अपने लिए बना रहे हैं तो आप चाहें तो बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी बिल्कुल बारीक कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को आपने बारीक पाउडर करने के बाद अलग से मिक्स कर लेना है और अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपने आधा किलो गुड़ लेना है। आधा किलो गुड़ लेकर उसमें 250 ml पानी डालें और इसकी चाशनी बना लें। जब ये सारा गुड़ जो है आपस में मिक्स हो जाए और इसमें हल्की तार की चाशनी बनने लगे, हल्की तार की चाशनी बन जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। अब अगले स्टेप की तरफ आते हैं। 1 किलो देसी घी लेना है। 1 किलो देसी घी लेकर इसमें आपने जो 1 किलो घी लिया था उसके अंदर सबसे पहले तो किशमिश को रोस्ट करना है। जब घी फुल गर्म हो जाए उसके बाद किशमिश को रोस्ट करें और उसके बाद अगले स्टेप की तरफ आते हैं, वो है जी किक्कर की गूंद। किक्कर की गूंद कमर दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। आपकी पिन्नियों के अंदर एक क्रंच लेके आएगी। तो ये किक्कर की गूंद डालनी कैसी है, इसको बिल्कुल तपते हुए इतना खौलता हुआ घी आपने लेना है कि किक्कर की गूंद उसमें डालें तो फौरन फूल जाए। उससे पहले अगर आप डालेंगे तो वो अंदर ही पिघल जाएगी और आपके लिए मुश्किल होगी। इसलिए घी को पहले पूरा गर्म कर लेना है। उसके बाद इसमें आपने गूंद डालनी है। गूंद को हिलाते जाएं। जब ये सारी की सारी फूल जाए तो उसके बाद इसको छन्नी की मदद से निकाल लें। और किशमिश को भी आपने रोस्ट करके निकाल लिया है। ये सारी चीज़ें आ गई हैं बाहर। और अब जो घी है वो फुल गर्म है तो इसमें 750 ग्राम गंदम का आटा डाल दें। इस आटे को आपने रोस्ट करना है और आग का फ्लेम जो है वो मीडियम कर लेना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर चम्मच चलाते हुए इसको रोस्ट करते रहें जब तक इसका कलर डार्क ब्राउन ना हो जाए। डार्क ब्राउन सा हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, चूल्हा कर देना है बंद। और जितने भी आपने अलसी, फूल मखाने, ड्राई फ्रूट्स वो रोस्ट करके इसमें ऐड किए थे पीस कर, वो सब इसमें ऐड कर दें और इसको मिक्स करें। मिक्स करने के साथ साथ अपने हाथों को बचाना क्योंकि ये बर्तन बहुत गर्म होता है। और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, जो किक्कर की गूंद थी उसको हाथ की मदद से या किसी चम्मच की मदद से मैश कर लें ताकि वो बारीक हो जाए। और अब वो किशमिश और किक्कर की गूंद भी इसमें ऐड कर दें, इसको भी मिक्स कर लें। अब बारी आती है आखिरी 2 इंग्रेडिएंट की। ये 2 इंग्रेडिएंट क्या हैं, ये है जी शहद और गुड़। यहाँ पर हमने जो गुड़ की चाशनी बनाई थी वो ऐड करेंगे। उसे ऐड करने के बाद साथ ही हमने इसमें आधा किलो शहद ऐड कर दिया है। अगर आप शहद ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो चाशनी जो है गुड़ की मिकदार कम कर दें, 1 पाव कर दें, लेकिन शहद ज़्यादा कर दें। मैंने अभी जो इसमें रद्दो बदल किया है शहद का आधा किलो, इस रेसिपी के लिए बहुत ही कमाल और परफेक्ट है। अमूमन क्या होता है, जब हम बाज़ार से या दूसरों से अलसी की पिनिया लेते हैं तो वहाँ पर गंदम का आटा बहुत ज़्यादा मिकदार में डाला जाता है। जैसा कि अगर 1 किलो अलसी है तो उसमें 2 से 2.5 किलो गंदम का आटा डाला जाता है। लेकिन हमने 1 किलो अलसी और 750 ग्राम गंदम का आटा डाला ताकि आपके जिस्म को ताकत मिले, ना कि सिर्फ आप अपने पेट को भरें। तो ये जैसी सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे उसके बाद आपने चम्मच चलाना है। एक कपड़े से बर्तन को पकड़ें, चम्मच को चलाते हुए इनको मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद अगर आप इनके लड्डू बनाना चाहते हैं, अलसी की पिनियों वाला फ्लेवर लेना चाहते हैं,
या फीलिंग लेना चाहते हैं तो आप इनकी गोल गोल हाथों की मदद से पिनिया बना लें। लेकिन ये प्रोसेस भी जल्दी में करना होता है क्योंकि ये गरम गरम ही करनी होती है, उसके बाद ठंडी हो जाती है तो जुड़ती नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह से इसके बर्फ़ी बनाएं तो इस तरह के पैकेट जो हैं, पाउच जो हैं, वो आपको बाज़ार से मिल जाते हैं। आप इसको इस तरह के पैकेट में पैक करके डाल के चम्मच से दबाएं और उसके बाद इसकी कटिंग कर लें। जब आप इसको निकालेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से बर्फ़ी के टुकड़ों की तरह से निकलेंगे। तो ये है जी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमसे मंगवाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। 0300 25 20 629 ये हमारा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर लें। और इनकी कीमत जो है 1 किलो 4500 रुपये की है और डिलीवरी फ्री है। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खा के दिखाओ तो।